शांति। आज संडे की मुरली है, अव्यक्त मुरली, अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 19/3/88 का, और हेडिंग दिया आज की मुरली का, याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। कि हम परमात्मा की याद में कौन कौन सी नवीनताएं कर सकते हैं। जैसे मेडिटेशन में बैठते समय भी हम बहुत सारी विधियां अपना सकते हैं, तो वो कौन सी विधियां हैं। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। महान क्यों है? क्योंकि पहला तो उसने भगवान को पहचाना। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वह पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है, और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती है ना। क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं, भले वो मंदिर में पूजा आरती हो या कुछ भी हो, तो विधि पूर्वक करते हैं। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी होना आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत बाप एक है, धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि भगवान की प्राप्ति का हर चीज़ मिलना, क्योंकि पहला भगवान मिला, भगवान का दिया हुआ वर्षा मिला, तो उसके लिए भगवान ने कहा सिद्धि स्वरूप बनना। बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं हैं, बाप नहीं है, भाई भाई हैं। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है, और भक्ति में गॉड इज वन यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत हैं, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है। इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे, तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे। क्योंकि आज देवी देवताओं की हम इतनी ज़्यादा श्रद्धा से भक्ति क्यों करते? क्योंकि वो प्योर हैं और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते, उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य हैं। इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है।
ये मनन करने का काम दे रहे हैं। जैसे दृष्टांत सुनाया, इसी प्रकार से सोचना। तो आप विधि विधाता भी बनते तो सिद्धिदाता भी बनते हो। लेकिन इसीलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धियां चाहते हैं, वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो। ऐसे अपने को समझते हो ना। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त हैं, वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन जाते हैं। क्योंकि अगर वो खुद सिद्धियां जानता होगा तभी तो दूसरे को बता पाएगा। सिद्धि खराब चीज नहीं है, लेकिन आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वे अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है ना। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है, तो ईश्वर विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्माएं हैं। उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की है, लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है। इसीलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति, सिद्धि की प्राप्ति करते आते। क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती जाती। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। इस समय की भक्त तमो प्रधान भक्ति होने के कारण ना यथार्थ सिद्धांत रहा और ना सिद्धि रही। क्योंकि पहले देखो कितनी प्योर भक्ति थी। आज तो भक्ति का भी ढंग रंग बदल गया। तो इतना नशा रहता है कि हम कौन है। सदा इस श्रेष्ठ सम्मान की स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे। ये पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधान सिद्धिदाता। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेगी, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही ये है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। लेकिन याद में भी बैठते तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं, याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में, बेड बिस्तर से उठकर बैठ गए व सारे दिन में जाकर बैठ गए। लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो, वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। जैसे मान लो हमारा शरीर अभी कुर्सी पे बैठ के कंफर्टेबल है तो हम कुर्सी पे बैठते, सोफे पे है तो सोफे पे बैठते हैं। तो उसी प्रकार अगर शरीर का इतना ध्यान रखते हैं कि वो किस प्रकार से आराम से बैठ सकता है, उसी प्रकार बुद्धि को भी स्थिर करना है तो उसके लिए उसकी स्थिति चाहिए। पहले ये चेक करो। और चेक क्या करना है कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया है तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वयं ही आता है। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना। आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी की स्थिति की सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसा करेंगे कभी वैसा करेंगे। तो ये बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते। क्योंकि बार बार वो खुद भी हिलेंगे तो दूसरों को भी हिलाएंगे।
जानते तो सब हैं कि हम ये हैं। अगर अभी से अभी ये पूछें कि आप कौन हैं, तो लंबी लिस्ट अच्छी निकल आएगी। लेकिन हर समय जो जानते हैं वे अपने को मानो। सिर्फ जानो नहीं, मानो। क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है, हाँ मैं ये हूं। लेकिन मानने से शक्ति आती है, और मानकर चलने से नशा रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी, लेकिन शक्ति नहीं होगी। तो जानते हो, लेकिन मानकर चलो, और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूं या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। जो औरों को सिद्धि देने वाले वे स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। सिद्धि दाता कभी ये भी नहीं सोच सकते कि जितना पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करते हैं, इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती। वह जितना याद में अभ्यास करते हैं, उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती। इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है, रमणीक ज्ञान है। रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देगा। क्योंकि ज्ञान की अगर गहराई में गए होंगे, योग की भी गहराई में गए होंगे, तो हमें सुस्ती आलस से तो आ ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे लिए हर मुरली का पॉइंट क्या बन जाएगा, अंदर। जिसको कहते हैं ना कि हम कोई भी चीज को खोते हैं तो हम मशीनें लेके आते हैं, तो हम अंदर से बहुत सारे मटेरियल निकालते। इसी प्रकार भगवान कहते बच्चे, ज्ञान और योग इतना पक्का हो कि अंदर तक मुरली छप जानी चाहिए। ये तो कई कहते हैं वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। ये क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो। तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते तो दिल खुश होती है। चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा? ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी भी लाइट हाउस के रूप कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं, वह रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाप के नयनों में समाया, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न पॉइंट देते हैं, टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ। सिर्फ बीच बीच में चेक करो कि मैं अपसेट हो रहा हूं तो कारण क्या है। पहले भी सुनाया, ये मूल बात भूल जाते हैं ना। 6 घंटा 8 घंटा बीत जाते, फिर सोचते हो, इसीलिए उदास हो जाते कि आधा घंटा आधा दिन तो चला गया। क्योंकि उसमें प्राप्ति कुछ नहीं थी। नेचुरल अभ्यास हो जाए, तभी विधि विधाता व सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? आज मधुबन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। मधुबन वाले कहते महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है। महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं, क्योंकि ये महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है, तो ये महिमा भी स्थिति समृद्धि दिलाती कि हम कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता वह कितना अटेंशन से रहता है। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता तो इतना अटेंशन नहीं रहता, लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना अटेंशन होगा। तो मधुबन विश्व की स्टेज है, चारों ओर की नजर मधुबन के ऊपर है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना। तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित हैं। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है ना,
और गुंबज जो होता उसका आवाज अपने तक आता है। लेकिन मधुबन ऐसी विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने जमाने के कई ऐसे स्थान निशानी मात्र हैं जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाओगे वह अनाज आवाज करेंगे तो 10 दीवारों में वे आवाज आएगा। ऐसे ही सुनाई देगा जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज कर रहा है। तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता लेकिन चारों ओर फैल जाता है। ऐसे फैलता जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा। लेकिन विचित्रता है ना, इसीलिए बाहर पहुंच जाता। इसीलिए ऐसे नहीं समझो यहाँ देखा या यहाँ बोला, लेकिन विश्व तक आवाज हवा की तरह रफ्तार से पहुंच जाता है, क्योंकि सबकी नजरों में बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा रहता। तो जब मधुबन का बाप नजरों में रहता तो मधुबन भी आएगा। मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो आएगा ना। तो मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं है, बच्चे भी हैं। तो मधुबन निवासी स्वतः ही सबकी नजरों में आ जाते। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता, लेकिन क्या याद रहता है? मधुबन और मधुबन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुबन निवासियों का, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर कर्म से बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। पर्सनल मुलाकात फर्स्ट है, स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती, प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति। तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली। बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया। तो ऐसे कर्मयोगी आत्मा हूं, इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। सेकंड, बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः अनुभव होता। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते। बेहद सेवा का फल बेहद का राज्य भाग्य स्वतः प्राप्त कराता। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती हैं। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। वरदान है, सेकंड में दे रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सेकंड में दे रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता तो कर्म इंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा है ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्म इंद्रियों से भोगने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट विजयी कहलाते। इसके लिए बहुत समय का दे रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो, क्योंकि अभी अभी दे में और अभी अभी दे से न्यारा। ये वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। क्योंकि टाइट होगा तो उतारना मुश्किल हो जाएगा और लूज होगा तो उतार सकते हैं। स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, निर्माणता महानता की निशानी है। स्लोगन क्या दिया? सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, निर्माणता महानता की निशानी है। ओम शांति।